जन्म दिवस के अवसर पर किस तरह से शुभकामना देंगे देशवासियों को? पूरे देशवासियों को बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब के जयंती के अवसर पे पूरे देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी अपील भी है कि बाबा साहब ने जो हम सबको रास्ता दिखाया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो और समता समानता की जो बात की है उन्होंने, हमेशा पूरे जीवन जात पात ऊंच नीच भेदभाव के पीछे संघर्ष किया है। मानो एक समान का जो उन्होंने सपना देखा था, हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, मैं बाबा साहब से बड़ा किसी को राष्ट्रभक्त नहीं मानता। जो बाबा साहब का संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लोग पढ़ लें, समझ जाएंगे कि बाबा साहब कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं था। उस प्रस्तावना में जो बाबा साहब ने हम सबको एक मैसेज दिया है कि हम सब पूरे देशवासी, पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हमको जो कुछ भी कुर्बानी देना पड़े हम सब लोग कुर्बानी दें। हम लोग शिक्षित हों, सबका सम्मान करें, सबको अवसर दें और सबको साथ लेकर के चलने का काम करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज जितने भी लोग जगह जगह देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि पूरा समाज लग रहा है कि आज भीममय हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब अंबेडकर युग चल रहा है, वो लोग जो कभी बाबा साहब के नाम से नफरत करते थे, आज उनके जयकारे लगा रहे हो। ऐसे टाइम पे समाज को क्या मैसेज करेंगे आप? देखिए, यही इसी में बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी हुई है। एक समय था कि जब माँ सावित्रीबाई फुले 1848 में उन्होंने पहला बालिका विद्यालय की स्थापना की और जब इस देश में किसी भी वर्ग के जो सामान्य रूप से बच्चियों के पढ़ने के लिए कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने विद्यालय खोला, तो कितना संघर्ष सहना पड़ा, कितना अपमान सहना पड़ा। और वो आज वहाँ से प्रेरणा लेते हुए बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि आज नारी बंधन की बात होती है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। इसी देश में, जिस देश में बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माता सावित्रीबाई फुले ने एक रास्ता दिखाया, तो आज आधी आबादी की जो है उनके भागीदारी की बात होती है। तो उसी तरीके से बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, आज हम सब लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। बाबा साहब ने, एक लोग कहते, एक बार बाबा साहब को लंदन में जाना था, गए थे वहाँ किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहाँ बाकी लोग जो साथ में गए थे वो लोग सो रहे थे और बाबा साहब रात भर जग करके अपना जो उनको प्रेजेंटेशन देना था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने, अंग्रेज़ों ने पूछा कि बाबा साहब, आपके साथ के लोग सो रहे हैं, आप इतनी रात तक जग करके क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इनके लोग, जो प्रबुद्धवादी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनका समाज जगा हुआ है, वो लोग सो रहे हैं। हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए हमें जगना है। थैंक यू। जब वो पढ़ाई करते थे तो पूरा उनके पास, कभी मुझे लगता है कि वो पूरे जीवन कभी भरपेट भोजन नहीं किए होंगे। जब उन्होंने वो कहा करते थे कि ना मेरे पास खाने के लिए पैसा है, ना मेरे पास सोने के लिए समय है। जो इस बात को समझ जाएगा वो बाबा साहब को समझ जाएगा। बहुत बहुत